अपने देश में अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था। अपने देश में अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था। जैसी सुंदर थी वो बस्ती वैसा वो घर भी सुंदर था। उसके सुरों का चर्चा जा जा देश बदेश में डंका बाजा। उसके सुरों का चर्चा बाजा, उसके सुरों का चर्चा जा जा देश बदेश में डंका बाजा। उस बस्ती का प्रीतम राजा कृष्ण कन्हैया मुरलीधर था। कृष्ण कन्हैया मुरलीधर था। देश बदेश लिए फिरता हूँ, अपने दिल में उसकी कथाएं। देश बदेश लिए फिरता हूँ, अपने दिल में उसकी कथाएं। मेरे मन में आन बसी है, तन मन धन जिसके अंदर था। मेरे मन में आन बसी है, तन मन धन जिसके अंदर था। अपने देश में अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था। अपने देश में अपनी बस्ती में, जब ये मैंने नज़म मेरी फर्स्ट डे की जो पहली नज़म थी, इफ्तिताही नज़म थी, तो उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे ये बताया गया, एक इजहार किया गया कि ख्वाहिश का हजूर की, कि जब प्राइवेट सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि हजूर की ख्वाहिश है कि आपने जो नज़म पढ़ी है उन्हीं को नज़म दें, एक नज़म हजूर लिख रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि वही पढ़ें। अब ख्वाहिश तो ठीक है, लेकिन अच्छी भी हो तो तभी उसको लिया जा सकता है। हो सकता था कोई और भी पढ़े उसको, लेकिन वो नज़म क्या लिख रहे हैं हमें नहीं पता, किसी को भी, कौन सी नज़म है ना वो। तो हम बड़े उसके मुंतज़िर थे कि जल्दी जल्दी हमको पता चले कि कौन सी वो नज़म है, ताकि हम अब जल्दी से उसकी ट्यून बना लें। तो खैर फिर प्राइवेट सेक्रेटरी साहब ने बुलाया सबको कि ये टाइम पे इस वक्त फ़लानी जगह में आ जाना। तो हम वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे जस्ट चंद अशार जो थे उसके शुरू के, वो प्राइवेट सेक्रेटरी साहब लेकर आए। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो एटलीस्ट हमको वो जो लिरिक्स हैं उसके मिल रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं उसको। तो जल्दी से वो जैसे ही लेके आए तो मैंने उसको लिखना शुरू किया, क्योंकि उनके पास एक पेपर था, वो सबको नहीं दे सकते थे ना कि आप ले लो आप ले लो, वो जस्ट ट्यून के लिए। कि फिर जैसे ही उन्होंने दिया तो मैं उसको लिख रहा हूँ उसमें, अपने देश में अपनी बस, ऐसे था कि जैसे ट्यून उतर रही है खुद ही, मतलब बन रही है। तो जैसे ही मैंने लिख लिया है तो मैंने दिल में ख्याल आ गया कि अब ये और कोई ट्यून नहीं, यही है। बाकी भी थे लोग जिनकी ऑडिशंस वगैरह होनी थी। तो खैर ये था कि जब मैंने सुनाई है तो अल्लाह के फजल से वो भी। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही वो, जब हम इंतज़ार कर रहे थे ना नज़म का, तो दिल में एक बड़ा एक अल्लाह ताला से दुआएं भी हो रही थी कि अल्लाह मियाँ पता नहीं क्या होगा, हम पे फजल करना, जो भी कुछ है हमारे लिए अच्छा करना, अच्छी ट्यून बने, आए खुदाया हमारी मदद करना। तो ये एक दुआ थी जो वाकई मैंने फ़ील किया कि दुआ का बड़ा असर होता है। तो देखें कैसे असर था कि वो लिख रहा हूँ मैं तो ट्यून बन रही है, तो इमीडिएट एक्सेप्ट भी हो गई है।
तो सुनाइए। तो फिर ये जब फाइनली जब मुझे पेज मिला उस नज़म का, तो मैं तो देख के डर गया। मैंने कहा कि इतनी लंबी नज़म है। मैंने उनसे सोचा कि शायद थोड़ा कम कर देंगे ना वो। मैंने कहा कि ये सारी पढ़नी है? कहते नहीं, बिल्कुल सारी पढ़नी है। कोई बात नहीं, आपको वहाँ पे कहवा वगैरह मिलेगा पीने के लिए, आप तसल्ली से आपने सारी नज़म पढ़नी है। तो मैंने फिर सोचा कि ये तो बहुत ही, लेकिन हिम्मत भी अल्लाह ने दी मुझे पढ़ने की। मतलब इतनी, मतलब मेरे क्योंकि जितनी मैंने नज़में आज तक पढ़ी थी बचपन से, उसके मुताबिक ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। हम तो जैसे एक पेज में थोड़ी सी 5-6 अशार हो गए, 7 अशार हो गए, तो ये तो काफ़ी लंबी थी। और मतलब एक तो मैं कहूँगा, एक तो ये नज़म नहीं, एक कहानी थी, एक बयान था इसमें हुजूर का अपना। तो फिर हुजूर ने जब दोबारा मुझे बुलाया कि तो फिर मुझे पहली नज़म से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो चुका था। लेकिन फिर भी इसमें जब मैं शुरू किया नज़म को, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नज़म फिर लोग पसंद करने लगे। अपने देश में, अपनी बस्ती में, एक अपना भी तो घर था। जैसी सुंदर थी वो बस्ती, वैसा वो घर भी सुंदर था। देश बदेश लिए फिरता हूँ, अपने दिल में उसकी कथाएं। देश बदेश लिए फिरता हूँ, अपने दिल में उसकी कथाएं। मेरे मन में आन बसी है, तन मन धन जिसके अंदर था। मेरे मन में आन बसी है, तन मन धन जिसके अंदर था। अपने देश में, अपनी बस्ती में, एक अपना भी तो घर था।